हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका मेंसुरेशन। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, यहाँ पे मेंसुरेशन नाम आपने नोट कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, पिछले सेशन में हमने कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस किए थे। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इनका मेजरमेंट लिखा हुआ है, कुछ साइड्स का है ना, अलग अलग टाइप की शेप्स हैं। स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड द एरियाज। तो इनको रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करेंगे आप और उनके एरियाज बताएंगे, है ना सरल। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पार्ट ए की बात अगर हम करें तो इसको दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। दो तरीके से मतलब इसको आप या तो ये वाला रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, एक रेक्टेंगल ये, दूसरा ये, है ना। तो कोई भी तरीका काम करेगा यहाँ पे। तो अब बस एक रेक्टेंगल आप देख लीजिए कौन सा बनाना है आपको, ठीक है। कोई भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो अगर हम ये बनाते हैं तो नाम इसका रख देंगे ए बी ई डी, ठीक है। ई एफ जी, इतना बहुत है ना। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक चीज पता लगेगी, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 12, ठीक है। सेंटीमीटर्स में है ये। फिर ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया अगर निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये कैसे आ जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 12 इंटू 2 कितना हो गया, 12 इंटू 2 24 आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। अब अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, ये दूसरे वाला, तो इसमें ई एफ कितना है, सी जी के बराबर है, ये 8 सेंटीमीटर है। एंड एफ जी ई सी के बराबर है, ये 2। तो एरिया निकालिए। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ई एफ जी सी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 8 इंटू 2 16 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल एरिया निकालना फिगर का। टोटल एरिया ऑफ द फिगर क्या आ जाएगा, ये 24, ये स्क्वायर में आएगा, एरिया है तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, नोट कर लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे नोट कर लिया सबने। अगला सवाल देखिए।
पार्ट बी। पार्ट बी में हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसे 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 ये भी कर सकते हैं हम, है कि नहीं। तो ये कितने रेक्टेंगल बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबकी साइड सेम होगी तो इसको स्क्वायर बोल सकते हैं हम। देखिए कैसे, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये भी 7 हो जाएगी, ये सारी 7 हो जाएगी, 7 7, तो सारे स्क्वायर्स बन जाएंगे। हम एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर इजीली आ जाएगा आपका, है ना। नोट करेंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयर आर 5 स्क्वायर्स, 5 स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पे अब आप बोल लीजिए एरिया ऑफ 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 7 इंटू 7, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमें चाहिए एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स, तो वो भी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स इज इक्वल टू, एक स्क्वायर का एरिया को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स। नोट कर लेंगे। अब देखिए, अगर आपको ये तरीका नहीं यूज करना, ठीक है, जरूरी नहीं है ना सब एक ही मेथड से सेम तरीके से करें। कुछ बच्चे हो सकता है इसको इस तरह से करें। तो ये देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 स्क्वायर्स बन गए। ठीक है, कैसे, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो अगर हम बात करें स्क्वायर की, ए बी सी डी की, ठीक है, और इस स्क्वायर की, तो ये 2 स्क्वायर हो गए, इनका एरिया कितना हो गया, 49 इसका हो गया, 49 इसका हो गया, और एक ये रेक्टेंगल बच गया। तो इसकी साइड कितनी होगी, 7 प्लस 7 प्लस 7, 21 होगी साइड, और एक साइड 7 है, तो 21 इंटू 7, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। और 2 स्क्वायर है ना, तो 49 इंटू 2, ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 147 प्लस 98, कितना आ जाएगा ये, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आपका सेम आएगा, है ना। किसी भी मेथड से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हालांकि हमने जो प्रॉपर तरीका अभी किया है, फिगर मैंने उस हिसाब से बना दी है, बाकी आप देख सकते हैं। और जो थर्ड पार्ट है, ये होमवर्क में करेंगे। अब तो अच्छे से आ गए, फिगर्स को कैसे हम देखेंगे, कैसे हैंडल करना है। अब यहाँ पे देखिए, या तो इस तरह से कर लीजिए, ठीक है, एक रेक्टेंगल हो गया ये, जिसकी ब्रेड्थ है 4 और लेंथ है 5, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगी, ब्रेड्थ 1 है और लेंथ 5 है। ठीक है, एक रेक्टेंगल हो गया ये, जिसकी लेंथ है 4 और ब्रेड्थ है 1, बस सिंपल है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन।
How many tiles whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively 100 centimeter and 144 centimeter? फिर B है 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। तो क्या बोला गया है कि भाई कुछ टाइल्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इतनी इतनी 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो कितनी टाइल चाहिए कि ये जो डायमेंशन दिए हैं 100 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर, ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, मान लीजिए ये रूम है या हॉल है, ठीक है, तो आपको इसमें फिट करनी है वो टाइल्स, ठीक है। तो बताइए कितनी टाइल्स लगेंगी, ये आपको बताना है, नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। सबसे पहले अगर हमें पार्ट ए करना है इसका, तो हमें निकालना पड़ेगा रीजन का एरिया, एरिया ऑफ रीजन जिसमें हमें टाइल फिट करनी है। तो ये क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसके सामने बस 0 0 लगा देंगे हम, 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब एरिया निकालना है हमें एक टाइल का, एरिया ऑफ वन टाइल, ये टाइल की लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स निकाल, नंबर ऑफ टाइल्स, ये कितना आ जाएगा, जो रीजन का एरिया है, एरिया ऑफ रीजन, इसको हम डिवाइड कर देंगे एक टाइल के एरिया से, एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रीजन तो है 14400 एंड टाइल है 60, बस सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 6 से 0 से 0 कट गया, 6 2 जा 12, 2 बच गया, 6 4 जा 24 एंड 0 एज इट इज, कितना आ गया 240। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि therefore 240 tiles will be needed to fit in given rectangular region, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट पार्ट इसका सिमिलर है, इसी के जैसा है, यहीं पे कर लेंगे हम। पार्ट बी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए रीजन तो सेम रहेगा आपका, है ना, रीजन तो यही रहेगा, यहाँ पे रीजन की डायमेंशन चेंज हो गई, टाइल सेम रहेगी, है ना। तो एरिया ऑफ रीजन कितना होगा, 70 सेंटीमीटर इंटू 30,
6 सेंटीमीटर। देखिए आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखेंगे, है ना, या फिर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। देखिए दोनों से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिलहाल इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 36 इंटू 7 करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 इंटू 6 42, 7 6 42, 4 बच गए, 7 या 21 और 4 25, 2520 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल सेम डायमेंशन है तो वही आ जाएगा, कितना? 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो एरिया ऑफ रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, और यहाँ पे क्या आया था आपका? 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसल आउट कर दिया, 0 से 0 कट गया, 6 से इसको कैंसल आउट करेंगे, 6 चौके 24, 1 बच गया, 6 इंटू 2 12, तो कितना आ गया ये? 42 टाइल्स, है ना। इतने टाइल्स लगेंगे इसको फिट करने में। अब देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई ना करते एरिया ऑफ रीजन निकालते टाइम तो क्या होता? एरिया ऑफ रीजन हम यहाँ पे लिखते 70 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ वन टाइल लिखते 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? 12 इंटू 3 36, 12 तिया 36 होता है, और 5 को इससे करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, यही होगा ना, 4 आएगा, है ना। ये आ जाएगा 14 पंजे 70 होता है, तो 14 इंटू 3 42। आंसर फिर भी सेम आया है, ठीक है। तो हमें अगर डायरेक्ट करना हो तो कैंसल आउट ऐसे करेंगे, ठीक है। और अगर इसका पहले एरिया ऑफ रीजन निकाल लिया, फिर एरिया ऑफ वन टाइल निकाल लिया, फिर इनको डिवाइड कर दिया, ऐसे भी कर। नोट कर लेंगे इसको, और फाइनल आंसर क्या होगा आपका? लिखेंगे therefore 42 tiles will be needed to fit in the region। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं आज। उम्मीद करता हूँ अब आपको एरिया निकालना इजीली आ गया है, अच्छे से आ गया है। अलग अलग फिगर्स भी दी हैं तो उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं आप रेक्टेंगल्स में, स्क्वायर्स में, तब एरिया निकाल लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर दिया होगा उसका एरिया निकाल सकते हैं। कॉस्ट फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस भी किए हैं, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने वाले भी क्वेश्चन किए हैं। तो इन सबको रिवाइज जरूर करें, और इसी के साथ आज का ये हम सेशन एंड करेंगे। आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। तो अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे, कुछ डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ लेंगे। इसी के साथ ये सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।